अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे लगाई जाने वाली इम्कानी पाबंदियां और उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल एक आइनी पटिशन और उस पर हुई हेयरिंग पे। असल में ये जो वफाकी हुकूमत आजकल सरगर्म है कि सोशल मीडिया पे वो पाबंदियां लगाए। जैसा कि जब से ये हुकूमत आई है मुआशी बहरान तो वो अपने साथ ही लाई है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनका जो लैक ऑफ होमवर्क है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से उनकी जो नीयत है वो भी सामने आ रही है। अब जब से ये मुसब्बत रिपोर्टिंग वाला सिलसिला ख़त्म हुआ है तो वो मीडिया उनके अताब में है। वो मीडिया की बकाया जाती है वो तो इशू अलग है, लेकिन मीडिया पे जो प्रेशर है या मीडिया की जो आज़ादी दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है या उन पे ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं। सोशल मीडिया के हवाले से जो नए रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स में ये कहा गया है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट ऐसा हो जिसमें जो हुकूमती इदारे हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो उनको ऑटोमेटिक से जो अथॉरिटीज़ हैं वो हटा सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, मुअत्तल कर सकती हैं, या इस तरह मतलब उसमें ख़दशा होता है कि किसी का जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है उसमें कोई रुकावट पैदा हो सकती है। और ये बुनियादी जो हुकूक़ हैं, इज़हार आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी जो बुनियादी हक़ है जिसकी आइन में गारंटी दी गई है, उसके मुनाफी है। इस हवाले से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी पटिशन दाखिल हुई थी और आइनी पटिशन में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत चाह रही है कि सोशल मीडिया पे फ़कत वो चीज़ चले जो उनके पसंद की हो, यानी जो जिसमें उनकी जो है तारीफ़ की गई हो। तो अगर इज़हार राय पे पाबंदी है तो ये आइन की जो ख़िलाफ़ वर्जी है। जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स में भी कई ऐसी शिकें मौजूद हैं जो शिकें आइन से मुतसादिम है। ये फ़कत वो दरख्वास्त गुजार का नहीं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल जो एक आइनी बॉडी, बड़ी अथॉरिटी है, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो रूल सोशल मीडिया के हवाले से बना रही है वो आइन से मुतसादिम है। बहरहाल उसकी आज पटिशन की हेयरिंग हुई है। उसमें क्या हुआ उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन ये जो मीडिया पे अताब आया हुआ है एक तरह का, और जिसमें हुकूमत ने कैंप बनाए हुए हैं, कुछ जो है 4-5 जो मीडिया एंकर्स पर्सन वो PTI या इमरान खान साहब के, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वो नूर नज़र हैं। बाकी दुश्मनों की एक उनको खेप का नाम दिया गया जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। तो ये तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का नाम है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी अब ये इरादा ये है कि सोशल मीडिया पे ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चलते हैं, जो हुकूमती ट्रेंड्स होंगे, जो हुकूमत पे तनकीद करेगा जो सोशल मीडिया का कोई बंदा जो एक्टिविस्ट, तो उसको हम रिमूव करेंगे या ब्लॉक कर देंगे या ऐसे ही कोई प्रोग्राम इनका बनना है। तो जो रूल्स बने उस रूल्स पे एतराज़ात जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी हैं। तो इस तरह आज एक समाअत हुई है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कि भाई ये जो रूल PTA की तरफ सोशल मीडिया के हवाले से बनाए गए ये तो आइन से मुतसादिम है। जिस पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अच्छी खासी जो ऑब्जर्वेशन आई है, उनके रिमार्क्स हैं वो शानदार हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो तनकीद है ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न होती है और जमहूरियत उससे मजबूत होती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि कानून से बालातर कोई नहीं है, तनकीद से भी बालातर कोई नहीं है, अदालत भी तनकीद से नहीं डरती। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप इज़हार राय की आज़ादी जो कि आइन के आर्टिकल 19 और 90A जिसमें गारंटी दी गई है, तो आप उसको सलब कैसे कर सकते हैं। पहले तो PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील को कहा गया है कि आप पहले ये हमें समझाएं कि ये जो आप रूल्स बना रहे हैं वो रूल्स जो हैं वो आइन में दिए गए जो इंसानी हुकूक हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एतराज़ आते हैं कि आइन से मुतसादिम आप रूल बना रहे हैं, पहले तो उनकी जो ख़दशात हैं वो ख़दशात ख़त्म करें या वो जो तजावीज़ देते हैं उनको आप एडाप्ट करें। और तीसरी बात जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कही कि अगर आप तनकीद से डरते हैं तो आप फिर आगे काम कैसे करेंगे, क्योंकि हुकूमत को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। तनकीद से तो और राहें खुलती हैं। तो तनकीद मुसब्बत होती है और तनकीद के बाद उसको कई चीज़ें होती हैं उनको सुधारने का एक मौका मिलता है। इसी
اسی طرح عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ تنقید بھی توہین عدالت وہ نہیں مانی جاتی، بشرط کہ وہ فیصلے جو ان پہ تنقید جو ہے وہ شفاف ٹرائل میں رکاوٹ نہ بن جائے، ایسی تنقید جائز ہے۔ تو جب عدلیہ نہیں ڈرتی اس تنقید سے تو حکومت کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہوئی ہیئرنگ، سوشل میڈیا پہ جو پابندیاں، امکانی پابندی لگنے کے حوالے سے حکومت نے جو تیاری کی ہے، اور اس میں وفاقی حکومت سے پھر جواب بھی مانگا گیا ہے، پی ٹی اے سے، خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے، اور پاکستان بار کونسل جو چاہتی ہے کہ یہ پابندیاں نہ لگیں، گلا نہ گھوٹا جائے پبلک کا، اور اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو 14 دسمبر کو پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی، اب دیکھتے ہیں کہ حکومتی پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا عدالت یہ جو گلا گھونٹنے والی جو حکومتی منصوبہ بندی ہے اس کو وہیں پہ اس سازش کا گلا 14 تاریخ کو ہی گھونٹ دیتی ہے۔ تو یہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 14 دسمبر تک، کیونکہ 14 دسمبر کو اس کیس کی دوبارہ ہیئرنگ ہے اور چیف جسٹس اطہر اللہ اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں۔